वेलकम टू द बिटकॉइन मार्केट एनालिसिस वीडियो। ये दो मार्केट्स जो है ना, इन्होंने ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को यार बड़ा ही कंफ्यूज करके रखा है। एक गोल्ड है और एक बिटकॉइन है। बिकॉज इस तरह की ग्लोबल टेंशंस के टाइम्स पे, जहाँ पे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की एक्सपेक्टेशन हो, जहाँ पे अनसर्टेनिटी हो, ये दो मार्केट्स गोल्ड और बिटकॉइन, इनकी वैल्यूज़ अपसाइड पे जाती हैं। इन्वेस्टर्स इनमें पैसा पार्क करते हैं, इनको एज एन हेज इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस दफ़ा आप देखो ईरान यूएस वॉर में टोटली ऑपोजिट ये मार्केट्स ट्रेड हुई हैं। और गोल्ड में चलें एक रीबाउंड हमें अपसाइड पे नज़र आया, लेकिन बिटकॉइन मार्केट अभी भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। अब ये 4 पॉइंट्स मैं आपके साथ आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, और इन 4 पॉइंट्स की अंडरस्टैंडिंग लेके आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी कि बिटकॉइन मार्केट, क्रिप्टोज और स्पेसिफिकली बिटकॉइन मार्केट इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है, और क्या वो इवेंट्स और चीज़ें हैं जो ग्लोबली हों तो बिटकॉइन मार्केट बुलिश साइड पे जा सकती हैं। तो कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट, खासतौर पे क्रिप्टोज या बिटकॉइन में स्पेसिफिकली आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर रहे हो। बिकॉज वैसे तो मेरा कंटेंट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, भाई हमने बाय साइड पे इस लेवल से खुद को पोजीशन करना है, यहाँ से हमने सेलिंग साइड पे, लेकिन ये अब जो मेरा फॉर्मेट है वो इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज पहले मैं इन 3 सेगमेंट्स में एनालिसिस वीडियोस को अपनी अब लेके चलता हूँ, कि जहाँ पे पहले सेगमेंट में हम जियो पोलिटिकल फैक्टर्स जो कि उस मार्केट की प्राइस को इम्पैक्ट कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, और फिर माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, और फिर प्राइस चार्ट। तो प्राइस चार्ट एंड पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए एग्जैक्ट पिन पॉइंट, भाई ये लेवल है जहाँ से पॉसिबल बाइंग हो सकती है, ये एरिया जहाँ पे पॉसिबल सेलिंग हो सकती है। तो एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। कौन से वो 5 पॉइंट? सबसे पहली चीज़ तो ये हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में कि बिटकॉइन आखिर क्यों बिटकॉइन की तरह एक्ट नहीं कर रहा। दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वही वाली बात, कौन से इवेंट्स हैं कि जिनके होने पे बिटकॉइन बुलिश, कौन से इवेंट्स जिनके होने पे बिटकॉइन बेरिश। तीसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि जब आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्यों मार्केट्स में इतना ऑप्टिमिज्म आया हुआ है कि जहाँ पे ऑयल की कीमतें गिरती नज़र आ रही हैं, गोल्ड हमें उठता नज़र आ रहा है, बिटकॉइन हमें उठता नज़र आ रहा है। हालांकि ये तो वो टाइम्स हैं कि जहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप की 48 घंटे की डेडलाइन चल रही है कि भाई अगर ट्यूसडे इवनिंग तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आपने ना खोला तो ऐसी की तैसी फेर देंगे। ईरान ने इस डेडलाइन को ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया। वॉर के एस्केलेशन की फ़िज़ा जो है वो फैली हुई है। तो इस टाइम पे इतनी पॉजिटिविटी और पॉजिटिव आउटलुक और ऑप्टिमिज्म मार्केट्स में क्यों? स्टॉक मार्केट US 500 अपसाइड पे। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद स्क्रीन शेयर करके फॉरेक्स फैक्ट्री पे ले जाके वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो बिटकॉइन की प्राइस को इम्पैक्ट कर सकते हैं उनको हम देखेंगे। देन विल मूव ऑन टू प्राइस चार्ट, और फिर एग्जैक्ट पिन पॉइंट लेवल्स और एरियाज प्राइस चार्ट को मैप करके मैं आपको दूंगा जहाँ पे इस हफ्ते पॉसिबल अच्छी ट्रेड्स हमें मिल सकती हैं। और वीडियो देखने के बाद जाने से पहले बहुत से यूजफुल लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उनको भी आप चेक कर लीजिएगा। आप में से कुछ ट्रेडर्स के लिए हो सकता है लिंक्स यूज़फुल हो। मेरी प्रीमियम कम्युनिटी का जॉइनिंग प्रोसेस वेबसाइट sayyedon.com पे दिया है, वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में। अक्सर लोग पूछते हैं भाई हमें कोई अच्छा ब्रोकर रेकमेंड करें जहाँ पे एक ही ट्रेडिंग वॉलेट से हम फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स में अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करें। तो मेरी कॉल पे मेरे रिकमेंडेड ब्रोकर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मेरी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म जहाँ से आप फंडेड अकाउंट ले सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये, अगर आप मेरी रीसेंट वीडियोज़ देखते आए हो और फॉलो करते आए हो तो आपको पता होगा कि मैंने बहुत एलैबोरेटेड तरीके बहुत एलैबोरेट किया इस चीज़ को कि बिटकॉइन की तरह बिहेव क्यों नहीं कर रहा। सबसे पहली चीज़ तो ये समझिए कि ऑयल ड्रिवन इन्फ्लेशन जब होती है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ब्लॉकेट के ऊपर ऑयल की कीमतों के ऊपर जाने पे, ग्लोबल महंगाई के खदशात पे, और अमेरिका में स्पेसिफिकली महंगाई के खदशात में, बिकॉज अमेरिका की स्पेसिफिकली बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि ग्लोबल ट्रेड US डॉलर में हो रही है, बिटकॉइन डॉलर के अगेंस्ट ट्रेड हो रहा है। तो डॉलर की वैल्यू को असेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉलर क्या करने वाला है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ब्लॉकेट पे ऑयल प्राइसेस के ऊपर जाने पे अमेरिका में महंगाई। अब बात शुरू करने से पहले एक और कॉन्सेप्ट भी मैं आपका क्लियर कर दूं। यहाँ पे सवाल होता है भाई अमेरिका तो खुद बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूस करने वाला, ऑयल अमेरिका खुद प्रोड्यूस करता, एक्सपोर्टर है बहुत बड़ा ऑयल का। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तो अमेरिका का तेल गुजरता ही नहीं है, वहाँ से तो सिम्बॉलिक तेल 1% शायद अमेरिका का गुजरता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद भी है तो अमेरिका के तेल को क्या फ़र्क है, वहाँ पे महंगाई क्यों हो रही है? तो भैया उसका समझिए एक बात, मैंने एक शॉर्ट वीडियो में पहले एक्सप्लेन किया था कि ऑयल एक इंटरनेशनल ग्लोबल कमोडिटी है, इसकी प्राइस इंटरनेशनल होती है। मिसाल के तौर पे अगर आपके मुल्क से गोल्ड निकलता है, सोना निकलता है, तो आप ऐसे तो नहीं करोगे ना कि अपनी आवाम को सस्ता सोना बेचोगे बिकॉज वो आपके मुल्क से निकल रहा है। नहीं, आप इंटरनेशनल प्राइस पे बेचोगे बिकॉज गोल्ड एक ग्लोबल कमोडिटी है। इसी तरीके से क्या है कि ऑयल भी एक ग्लोबल कमोडिटी है जिसको, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ब्लॉकेट के बाद जब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमत बढ़ेगी तो अमेरिका अपने शहरियों को भी बढ़ी हुई कीमत पे ही इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से तेल देगा। अब यहाँ पे एक और फिर सवाल पैदा होता है कि भाई फिर ईरान सस्ता ऑयल अपनी पब्लिक को क्यों देता है? तो यहाँ पे आपने 2 बातें अंडरस्टैंड करनी है कि अमेरिका एक फ्री मार्केट है। अमेरिका में ऑयल की कीमत को गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती बल्कि ऑयल कंपनीज डिसाइड करती हैं।
वेराज ईरान एक कंट्रोल्ड मार्केट है जिसकी इकोनॉमी पहले ही वीक है, तो ईरान की गवर्नमेंट अपनी पब्लिक को सब्सिडी दे के ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने ऑयल अपने शहरियों के लिए सस्ता रखा हुआ है। बात समझ रहे हैं? तो अब आगे बढ़ते हैं जहाँ पे हम बात जो हम कर रहे थे। तो बिटकॉइन की तरह बिहेव इसलिए क्यों नहीं किया, बिकॉज यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं जो आपने अंडरस्टैंड। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ऑयल की कीमतों के बढ़ने की वजह से अमेरिका में इन्फ्लेशन का डर, कीमतों की महंगाई का डर, कि जिसकी वजह से फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, शरह सूद में इजाफे की एक्सपेक्टेशन कि भाई अब महंगाई हो गई है, और फिर महंगाई होने के नतीजे में किसी भी मुल्क का स्टेट बैंक शरह सूद इंटरेस्ट रेट को क्यों बढ़ाता है और फिर इंटरेस्ट रेट को क्यों कम किया जाता है। एक डिटेल्ड वीडियो मैंने अपने चैनल पे इंटरेस्ट रेट के मैकेनिज्म को समझाने के लिए पोस्ट रिसेंटली की है, जिसका थंबनेल आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये वीडियो देखें, आपको समझ आ जाएगी कि इंटरेस्ट रेट का मैकेनिज्म कैसे होता है और ये मार्केट्स को किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। बहरहाल, तो ऑयल की कीमतें महंगी हुई, उसके बाद महंगाई बढ़ी अमेरिका में, कि जिसके ऊपर फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका जो जंग शुरू होने से पहले इंटरेस्ट रेट कम करने की बात कर रहा था कि शरह सूद को हम कम करेंगे, और प्रेसिडेंट ट्रंप भी इतने अरसे से फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरपर्सन जेरोम पावेल को स्क्रूटनाइज करते रहे कि भैया ये बंदा इंटरेस्ट रेट कम क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज अगर शरह सूद कम होगी तो लोगों की रीपेमेंट्स कम होंगी, लोगों की बाइंग पावर बढ़ेगी और स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज के रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे, और ट्रंप एक बिजनेसमैन है तो वो तो ये। और जंग शुरू होने से पहले एक्सपेक्टेशन भी थी कि इस साल 2026 अमेरिका का सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स को कम करेगा, लेकिन जंग के शुरू होने के बाद, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की ब्लॉकेट के बाद, ऑयल की कीमतों के ऊपर जाने के बाद, महंगाई के बढ़ने के खदशे में अमेरिका के सेंट्रल बैंक ने ये क्लूज़ देना स्टार्ट कर दिए कि इंटरेस्ट रेट कम नहीं बल्कि ये बढ़ सकते हैं, कि जिस एक्सपेक्टेशन में वो सारा पैसा जो बिटकॉइन में जाना था, वो पैसा जो गोल्ड में जाना था, वो पैसा अमेरिका के डॉलर और उनके फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के अंदर चला गया, बिकॉज इन्वेस्टर्स को पता था कि भाई हम अपनी इन्वेस्टमेंट पे हमें रिटर्न मिलेगा। जैसे अमेरिका अगर शरह सूद बढ़ा के इन्वेस्टर को पता है बढ़ सकती है, तो वो डॉलर खरीदेगा, बैंकों में डॉलर उसको मुनाफा मिलेगा, ट्रेजरीज लेगा, बॉन्ड्स लेगा, यील्ड्स। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो कैश फ्लो बिटकॉइन गोल्ड में जाना, वो कैश फ्लो जो है वो उधर चला गया, बिकॉज फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका के इंटरेस्ट रेट बढ़ने या उनके कट ना होने और जहाँ है वहाँ स्टेबल रहने के चांसेस बिटकॉइन मार्केट वो बढ़ गए। इसने बिटकॉइन मार्केट को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में रखा, और फिर स्पेकुलेटिव मनी भी बहुत ज़्यादा, फिर पैनिक सेलिंग, उसके बाद फिर इन्वेस्टर्स ने देखा कि अक्टूबर 2025 से लेकर अब तक बिटकॉइन तकरीबन 1/3 अपनी वैल्यू लूज़ कर चुका, तो वो जो एक सेंटिमेंट था स्टोर ऑफ वैल्यू का, उसका भी बेड़ा गर्क हो गया। तो ओवरऑल बिटकॉइन एक रिस्की एसेट के तौर पे इन्वेस्टर्स के सामने उनको नज़र आया कि वो उस रिस्की एसेट से इस अनसर्टन टाइम में भाग के उन चीज़ों के पीछे गए जैसे US डॉलर, जहाँ पे उन्हें थोड़ी सेफ्टी फील हुई। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर कि कौन से इवेंट्स हैं जिनके होने के बाद बिटकॉइन मार्केट बुलिश साइड पे जा सकता, कौन से इवेंट्स जिनके बाद बेरिश। तो एक सिंपल इसका सीज़ फायर, अगर तो सीज़ फायर होती है जो प्रेसिडेंट ट्रंप की 48 घंटे की डेडलाइन है, जो कल ट्यूसडे शाम को ख़त्म हो रही है। वैसे तो डेडलाइन आज मंडे को ख़त्म होनी थी, लेकिन संडे आफ्टरनून दोबारा उनका मैसेज ट्वीट आ गया कि भाई ट्यूसडे इवनिंग तक का टाइम उन्होंने एक्सटेंड कर दिया। तो अगर तो जैसे अब ये मीडिएटर्स हैं पाकिस्तान, अपना इजिप्ट और टर्की, ये ट्राई कर रहे हैं कि 45 दिन का सीज़ फायर हो, सीज़ फायर से रिलेटेड कोई बात होती है और ट्रंप ने जो एक थ्रेट दिया है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कल ट्यूसडे इवनिंग तक ना खोला गया तो हम ऐसी की तैसी फेरेंगे, पावर प्लांट्स पे अटैक करेंगे। अगर ये नहीं होता, सीज़ फायर एक्सटेंड होती है, 45 दिन की सीज़ फायर जो करवाना चाह रहे हैं मीडिएटर्स, उसमें कुछ पेशरफ्त होती है, तो देखेंगे बिटकॉइन मार्केट बुलिश साइड के ऊपर चली जाएगी। लेकिन अगर वॉर की एस्केलेशन ऑन ग्राउंड होती है और वाकई पावर प्लांट्स का अटैक और ये तमाम चीज़ें, तो बिटकॉइन में ठीक ठाक एक डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिल सकती। तीसरा पॉइंट कि मार्केट्स आज के दिन में ऑप्टिमिस्टिक क्यों है, वो ऑप्टिमिज्म इसलिए हमें नज़र आ रहा है बिकॉज ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स, अब इसकी 2 रीज़न। सबसे पहली, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स इसको बात को जानते हैं। ट्रंप ने पहले 5 दिन का सीज़ फायर किया, फिर उसको 6 अप्रैल तक एक्सटेंड किया, फिर उसने 48 घंटे की डेडलाइन दी जो कल आज मंडे को ख़त्म होनी थी, फिर उसने उसको अपनी ट्वीट में कल ट्यूसडे इवनिंग तक बढ़ा दिया। तो ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स इस बात को समझते हैं कि वॉर नहीं होनी, पावर प्लांट्स पे अटैक नहीं होगा, कोई ना कोई हल निकलेगा, ट्रंप इसको एक्सटेंड करेगा, कोई ना कोई गुफ्तगू बात होगी, बिकॉज ये छोटी बात नहीं है ईरान के पावर प्लांट्स पे अटैक करना। ईरान रिटेलिएटरी अटैक्स जब करेगा गल्फ में अमेरिकन फैसिलिटीज़ के ऊपर, वो बहुत एक बड़ी एस्केलेशन होगी जब सिविलियन फैसिलिटीज़ के ऊपर दोनों साइड्स पे टारगेट स्टार्ट हो जाएंगे। दैट्स वाई हमें आज एक ऑप्टिमिज्म मार्केट्स में नज़र आया। ऑयल की कीमतें डाउन साइड पर जाती, गोल्ड की अपसाइड पर जाती, बिटकॉइन की अपसाइड पर जाती। थोड़ी देर में प्राइस चार्ट पे
आपको लेके जाऊंगा तो बेहतर आपको जब लाइंस मार्क करूंगा तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक बहुत बड़ी वेल, क्रिप्टो वेल स्ट्रैटेजी इनकॉर्पोरेशन, ये एक बेसिकली डिजिटल एसेट मार्केट पार्टिसिपेंट है। इस जैसे वेल्स होती हैं ना जो बल्क में, इसने जंप इन किया और इसके एक एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ने ट्वीट किया कि बैक टू वर्क, जिससे इन्वेस्टर्स ने ये आइडिया लिया कि ये जो कंपनी जो बिटकॉइन होल्डर है बहुत बड़ा दुनिया का, ये वापस परचेजिंग बिटकॉइन की स्टार्ट कर रही है। इस कंपनी के पास 7,62,000 बिटकॉइंस ये होल्ड करता है और करंट प्राइस में बैलेंस ये लिखता है कि तकरीबन $52 बिलियन का बिटकॉइन इस पर्टिकुलर कंपनी ने होल्ड किया और इसने 13 वीक्स की कंटिन्यूस बाइंग के बाद मार्च 23 वाले वीक के अंदर अपनी परचेजिंग को बंद किया और अब दोबारा आज के दिन इसने ट्वीट किया इसके एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ने कि भाई हम बैक टू वर्क, मतलब हम वापस परचेजिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न है कि बिटकॉइन मार्केट में आज के दिन एक अपसाइड के ऊपर हमें डेली चार्ट पे जब आप जाऊंगा अभी थोड़ी देर में, एक अपसाइड मूव हमें ये बिटकॉइन में नजर आ रही है। अब मैंने पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए। नाउ आई एम गोना गो ऑन टू फॉरेक्स फैक्ट्री और उसके बाद फिर आज के इकोनॉमिक डेटा को देखने के बाद आई एम गोना टेक यू टू द प्राइस चार्ट। अपनी स्क्रीन पे आप लोग फॉरेक्स फैक्ट्री देख रहे हैं। ईस्टर मंडे हॉलीडे यूरोपियन सेशन में, दैट्स वाई यूरोपियन सेशन में बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी वॉलेटिलिटी हमें नहीं नजर आई। यूएस की तरफ से आईएसएम सर्विसेज, पीएमआई परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स में आपको एक्सप्लेन पहले करता चला आया हूँ। सर्विसेज सेक्टर की कंपनीज के परचेसिंग मैनेजर्स को 25 सवालों का सर्वे ईमेल उनको ईमेल किया जाता है सर्वे, और फिर इस इंडिकेटर में अगर इसकी वैल्यू 50 से ऊपर है दैट मीन्स इकोनॉमिक एक्सपेंशन, 50 से नीचे डॉलर के लिए बुरा, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन रेड में नंबर आएगा। तो बेसिकली परचेसिंग मैनेजर से उस सर्वे में आउटलुक लिया जाता है कि आपको क्या लगता है ओवरऑल इकोनॉमिक और बिजनेस कंडीशंस क्या हैं। उसके बाद नीचे आप आएंगे, रेड में जो नंबर हमारे पास आ रहे हैं वो यहाँ पे एफओएमसी मीटिंग मिनट्स आएंगे वेडनेसडे 8 अप्रैल को, और इसमें से ट्रेडर्स क्लूज ढूंढने की कोशिश करेंगे अबाउट द इंटरेस्ट रेट सेटिंग, जो मीटिंग अप्रैल के एंड पे होनी है इंटरेस्ट रेट डिसीजन की 30 अप्रैल या 1 मई, तो उसके क्लूज ढूंढने की कोशिश होगी। उसके बाद फिर कोर पीसी प्राइस इंडेक्स, ये एक तरह का इन्फ्लेशन डेटा है जो थर्सडे को आ रहा है, जिसमें प्रोडक्ट और सर्विसेज की कीमत की तब्दीली का बेसिकली ये इंडिकेटर है। और ऑब्वियसली ये अगर तब्दीली ज़्यादा है, चीज़ें महंगी हुई हैं, तो ये फिर एक बहुत बड़ा इंडिकेटर सेंट्रल बैंक के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाने में उनको हेल्प करेगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डेटा फ्राइडे 10 अप्रैल को आ रहा है सीपीआई का, इन्फ्लेशन सीपीआई एंड कोर सीपीआई कि जिसकी अगर आप एक्सपेक्टेशन देखें तो प्रीवियस से कितनी ज़्यादा है पॉइंट, इसमें आप देखें तो 0.3% तो 1%, 2.4%, 3.4%। दैट मीन्स कि अगर ये डेटा पॉजिटिव आता है यूएस डॉलर को ये चीज़ स्ट्रेंथन करेगी, बिकॉज हायर इन्फ्लेशन का मतलब सेंट्रल बैंक जो क्लूज दे रहा है इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने का, वो क्लूज मजीद स्ट्रांग हो जाएंगे। दैट मीन्स कि डॉलर और बिटकॉइन पे मजीद प्रेशर, बिकॉज ये दोनों कमोडिटीज जो हैं, दोनों एसेट्स जो हैं वो ट्रेड होते हैं यूएस डॉलर के अगेंस्ट। तो अगर डॉलर स्ट्रेंथन है तो यहाँ पे एक प्रेशर इन दोनों मार्केट्स पे हमें नजर आ सकता है। अब हम चलेंगे प्राइस चार्ट के ऊपर और बिटकॉइन मार्केट के प्राइस चार्ट को असेस करेंगे। और हमने लेफ्ट से राइट देखा, मार्केट की एक बेरिश ट्रेंडिंग मार्केट है। देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि प्राइस सेक्शन को वो बातें पता होती हैं जो ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना किसी मीडिया आउटलेट के ऊपर आई हैं, बिकॉज वो लोग जो मार्केट में कीमतों को तब्दील करते हैं ना, उन लोगों को जिस इंफॉर्मेशन की एक्सेस होती है वो मीडिया आउटलेट्स के ऊपर एक आम बंदे को नहीं होती, और कीमत हमेशा उस मार्केट में काम करने वाले के एक्शन से तब्दील होती है। यही है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्राइस एक्शन एंड टेक्निकल एनालिसिस कि कीमत के जितने भी फैक्टर्स हैं जो किसी मार्केट को इम्पैक्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे उसकी गिवन प्राइस में डिस्काउंटेड है, फैक्टर्ड इन है। और ये वाला पूरी थ्योरी मैंने आपके सामने जो अपनी स्क्रीन पे मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में आपने जाना है, और यहाँ पे एक वीडियो पड़ी है द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, वो आप देखो। उसमें बहुत क्लैरिटी के साथ मैंने आपको बताया है कि क्यों प्राइस एक्शन ट्रेडर्स और टेक्निकल ट्रेडर्स जो हैं वो इतना वेटेज फंडामेंटल्स को जो कि पोस्ट हो जाते हैं, जो कि आ चुके होते हैं, लॉन्च हो चुके होते हैं वेबसाइट्स पे या मीडिया आउटलेट्स पे, उनको क्यों इतनी इंपॉर्टेंस वेटेज नहीं देते। अब हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं, डेली चार्ट हमारा एंकर चार्ट है, डेली चार्ट 4 आवरली आवरली इनके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। और लेफ्ट से राइट मार्केट को हमने देखा जिसमें हमें पता लग गया कि भाई ये रेंज बाउंड मार्केट है। मार्केट ने एक रेंज बनाई जिसकी अपर एक्सट्रीम ये रेड लाइन्स में लगा रहा हूँ, जिसकी लोअर एक्सट्रीम ये दोबारा नीचे में रेड लाइन्स लगा रहा हूँ, ये है। अब समझना है इस बात को कि मैंने पहले भी, अगर आप मेरी कोर्स वीडियोस करते हो तो आप जानते हो, दुनिया में कोई भी मार्केट है ना, उसकी 2 कंडीशंस, या तो ट्रेंडिंग मार्केट ट्रेंडिंग स्विंग होगी, या इस ट्रेंड के अंदर आपको रेंज मिलेगी। दोनों मार्केट्स का ट्रीटमेंट डिफरेंट है। जब आप रेंज देखो, रेंजेस आइडियली ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए यूज होती हैं, या फिर रेंज की उस एक्सट्रीम से ट्रेड किया जाता है रेंज को
कि जहाँ से ट्रेंड की डायरेक्शन में एक मूव के निकलने की पॉसिबिलिटी हो। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मार्केट ये ऊपर जाती है और इस रेजिस्टेंस एरिया पे कोई ऐसी कैंडल की शक्ल जो कीमतों के गिरने का क्लू दे, तो अब ये एक ऐसी कैंडल की शक्ल है इस रेजिस्टेंस पे जो डोमिनेंट ट्रेंड की डायरेक्शन में कीमतों के मूव होने का क्लू दे रही है, क्योंकि ये रेंज एक बेरिश ट्रेंड में बनी है। बात समझ रहे हो? अच्छा, अब ट्रीटमेंट क्या है दोनों का, जैसे वापस मैं उस इधर लेके जाऊंगा आपको ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में जिसमें 81 वीडियोस पड़ी हैं। इन वीडियोस में मार्केट कंडीशन के टाइटल और थंबनेल के साथ वीडियो पड़ी है, ट्रेंड्स के टाइटल के साथ, रेंज बाउंड मार्केट के टाइटल और थंबनेल के साथ। वो आप वीडियोस देखोगे ना, आपको फिर मजा आएगा इस तरह के एनालिसिस वीडियोस, खासतौर पर प्राइस चार्ट पर जब मैं चार्टिंग कर रहा हूँ ना, मैपिंग कर रहा हूँ, तो आपको पता होगा कौन भाई क्या काम कर रहे हैं। डेली की एक वीडियो करना आप स्टार्ट कर दो। 3 सिनेरियोस टोटल मैंने आपके लिए बिल्ड करने हैं, डायरी पे आपने नोट करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया को यहाँ पे टेस्ट करती है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जब मार्केट इस एरिया को टेस्ट कर रही है, हमने देखना है कि वॉर की सिचुएशन क्या है। सीज फायर कामयाब हो रही है, सीज फायर की बात हो रही है। पावर प्लांट्स पे जो 48 घंटे बाद ईरान के पावर प्लांट्स पे अटैक होना था, वो अटैक रुक गया। ऑप्टिमिज्म मार्केट में जो आया है आज मंडे के दिन के, जहाँ पे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि अटैक नहीं होगा, सीज फायर परमानेंट होगी, 45 दिन की सीज फायर रहेगी। अगर तो ये बातें ऑप्टिमिज्म तब तक, तो फिर हम ब्रेकआउट को वी विल एक्सपेक्ट कि यहाँ पे रेजिस्टेंस के नीचे मार्केट कंसोलिडेट करके ऐसी कैंडल्स की शक्लें दे जो इस रेजिस्टेंस के बुलिश ब्रेकआउट का क्लू दे। बाय स्टॉप एंट्रीज के साथ यहाँ पे अच्छे सेटअप सिग्नल, टाइट स्टॉप के साथ काम किया जा सकता है। और अगर ये रेजिस्टेंस अपसाइड पे ब्रेक हो जाता है, शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन मार्केट पे जो अभी तक हमारा बेरिश स्टांस था, उठ के वो बुलिश साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि इस रेजिस्टेंस पे कीमतों के अप्रोच के बाद बड़ी ही कोई प्यारी शक्ल आ जाती है कैंडल की जो कीमतों के गिरने का क्लू दे। शॉर्ट सेल साइड पे हम सेल करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें प्राइस एक्शन पे बिलीव करना है। ठीक है, हो सकता है इस कैंडल की शक्ल के आने पे न्यूज़ कोई ऐसी ना आई हो जो रिकमेंड कर रही हो कीमतों को गिरना चाहिए, लेकिन प्राइस एक्शन या कैंडल की शक्ल इज ऑलवेज 5 स्टेप्स अहेड देन न्यूज़। ठीक है ना? होता क्या है, कैंडल की शक्ल आई, कीमतें जब गिर गई, उसके बाद आपको खबर मिल रही है बैलेंस पे, मार्केट वॉच, वॉल स्ट्रीट जर्नल पे, फॉरेक्स फैक्ट्री पे कि भाई आ हो गया जी। ठीक है, तो प्राइस एक्शन पे डिपेंड करता है, ब्लाइंड एंट्रीज नहीं लेनी। तीसरी ऑप्शन, ऑब्वियसली कल ट्यूसडे इवनिंग में ये डेडलाइन जब ख़त्म होनी है और वाकई जंग एस्केलेट कर जाती है और कीमतें फिर ठक करके सपोर्ट को टेस्ट करती नज़र आती हैं, तो ये वो पॉइंट होगा कि जहाँ पे सपोर्ट के टूटने को ट्रेड करेंगे, यानी ऐसी कैंडल्स की शक्लें जो इस सपोर्ट जोन के ब्रेक डाउन का क्लू दे। तो सेल स्टॉप, ये सेल स्टॉप है, ये बाय स्टॉप है। ये रेंज का बुलिश ब्रेकआउट ट्रेड हो सकता है, ये रेंज का बेरिश ब्रेकआउट ट्रेड हो सकता है। बुलिश ब्रेकआउट का मतलब है सीज फायर सिचुएशन, बेरिश ब्रेकआउट का ब्रेक डाउन का मतलब है जंग एस्केलेट कर गई। और अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर अप्रोच पे कैंडल के गिरने के क्लू देने वाली शक्ल, बिल्कुल ठीक है, रेंज के अपर एक्सट्रीम का राइट ट्रीटमेंट है, सेल साइड के ऊपर यहाँ पे काम किया जा सकता है। अब ये जो मैंने लेवल्स आपके लिए मार्क किए हैं ना, रेंज मैंने आपको हाईलाइट करके दिया है डेली चार्ट पे, तो आप 4 आवरली पे भी ये कर सकते हो, यानी सेम लेवल्स को उठा के 4 आवरली पे ले जाओ। हाँ, टाइट स्टॉप लॉस लेने के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली 4 आवरली की कैंडल जरा छोटी, टाइट स्टॉप लॉस आवरली पे आप जा सकते हो। लेकिन मैं ये हाईली रिकमेंड करूँगा आपको कि देखो, अगर आप नए हैं मार्केट्स के अंदर, और मेरे अलावा जितने प्रोफेशनल्स रेकमेंड करेंगे कि आप डेली से स्टार्ट करो, कम से कम 2-3 साल डेली चार्ट पे प्रॉफिटेबल होने के बाद ही फिर आप ड्रिल डाउन करें 4 आवरली पे, और फिर स्विंग ट्रेडिंग आवरली तक होती है, आवरली से नीचे फिर आप इंट्रा की कैटेगरी में, इंट्राडे की कैटेगरी में आप चले जाते हैं। आई होप आपको मज़ा भी आया होगा, समझ भी आई होगी ओवरऑल आउटलुक बिटकॉइन मार्केट की आपके सामने, क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है, कैसे बिहेव कल को कर सकता है बिटकॉइन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आपने ज़रूर देना है, और वीडियो देखने के बाद जाने से पहले सारे यूज़फुल लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में, उनको भी आप जाते जाते चेक कर लीजिएगा। आखिरी एक एंड पे मैं बात कहूँगा, देखो अगर आप चाहते हो ना कि इस तरह का डिटेल्ड एनालिसिस आपके पास आए, जहाँ पे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स को हम डिस्कस करें जो उस मार्केट को इम्पैक्ट कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, माइक्रो इंडिकेटर्स, फिर प्राइस चार्ट, तो फिर भाई वीडियो कम से कम 20 मिनट की तो बनेगी ना। पहले मैं सिर्फ प्राइस चार्ट डिस्कस करता था, 10 मिनट के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन अब चूँकि डिटेल्ड सारे फैक्टर्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो फिर कम से कम 18-20-22 मिनट तक का आपको सब्र करके तसल्ली से, लेकिन फ़ायदा ये होता है हर चीज़ कवर हो जाती है। सिर्फ 20 मिनट आपने ये लगा दिए ना, अब आप क्लियर हैं कि कौन सी खबर आप टीवी पे देख रहे हैं, आपको ठक करके अच्छा यार अब बिटकॉइन मार्केट के साथ मैंने ट्रेड लगाई हुई है, मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, ये पॉसिबिलिटीज़ मार्केट के अंदर है। ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।